हेलो। आज का क्वेश्चन आया है स्पर्म को ज़्यादा करना और प्रेगनेंसी जिससे जल्दी हो और उनके अंदर पावर भी आए। इस चीज़ पे हम ऑलरेडी कई वीडियो बना चुके हैं और इस पे आपके अलावा और लोगों को भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोबारा इस पे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं प्रेगनेंसी करना और आप में पावर हो, इस मोर इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रेस रिलीज रखें, प्रॉपर स्लीप करें। ये मेरी एडवाइस होगी आपको और एक रिकमेंडेशन भी है। प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस रिलीज। इवन एवरीथिंग ओके होगी फिर भी आपको स्ट्रेस होगा तभी प्रेगनेंसी नहीं होगी आप। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मिसिस को, आपके पार्टनर को रिलैक्स होना चाहिए। सेकंड, आपको भी रिलैक्स होना चाहिए। आप दोनों को प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, प्रॉपर फूड, हेल्थी लाइफस्टाइल लेकर चलना चाहिए, जिसमें हेल्थी लाइफस्टाइल में हो गया मोर ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स, ना कि ऑयली फास्ट फूड जंक फूड अवॉइड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हाइड्रेट रखें अपने आप को, प्रॉपर पानी पिए, हाइड्रेट रखें अपने आप को, क्यों हमारे बॉडी के सेल 70% पानी के बेस पे हैं। जब पानी पिएंगे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मूव होगी। ऑक्सीजन मूव होने का मतलब पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो पड़ेगा और जितने बैड टॉक्सिन वो सब आउट होंगे। ये इस चीज़ का बेनिफिट होगा। इसके अलावा आपको कुछ विटामिन्स या सप्लीमेंट्स को कॉल करते हैं वो लेने हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, फोलिक एसिड हो गया फीमेल के लिए मोस्टली, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और ओमेगा 3। ये चीज़ें आपको लेनी है। इसके अलावा इस इम्पोर्टेंट कि आपको अपनी पार्टनर के ओवुलेशन के टाइम को पता होना चाहिए, उनको ओवुलेशन कब है, क्योंकि 1 मंथ में सिर्फ 4 दिन होते हैं आपके पास प्रेगनेंसी करने के लिए। बाकी 26 डेज अगर आप जितना भी रिलेशन बनाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप अपने पार्टनर के ओवुलेशन के टाइम अपने आप को रेडी रखें। अगर हो सके तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो कहीं हॉलीडेज़ कहीं आउटसाइड जाएँ, उस टाइम ट्राई करें, स्ट्रेस रिलीज होगा इससे। आपको कैसे करना है, काउंट कीजिए आप अपनी पार्टनर का फर्स्ट जो पीरियड का होता है उसको काउंट करके 14 दिन, 14, 15, 16, 17, 18 दिन, ये 4-5 दिन को आप रेगुलर ट्राई करें, रेगुलर रिलेशन बनाएं और आपको 100% आपको कंसीव होगा बेबी। और अगर आपके स्पर्म्स का काउंट कम है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है या आपके पस सेल हैं या कुछ भी है, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी आप दोनों के रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉब्लम है तो आप दोनों को रिजल्ट करना चाहिए, इससे पता चलेगा कि आपकी मिसेस की जो आपके पार्टनर का जो एग है वो मैच्योर है या अनमैच्योर है, या आपके स्पर्म्स का काउंट कम है, या कोई ऐसा इन्फ्लेमेशन है, या आप में अंदर पस सेल है। अगर फिर भी सब कुछ सही है फिर भी नहीं हो रहा, तो इसके लिए अगर काउंट कम है या कुछ ऐसा है या हार्मोन इम्बैलेंस है, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा माका मैं हमेशा बात करता हूँ, मेरे पास इसके 100 रिजल्ट हैं कि जिन लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है। माका क्या काम करता है, आपको फर्स्ट ऑल ये अमीनो एसिड ब्लड का फ्लो बढ़ाता है, आप एक जनरल पावर करेगा मेल फीमेल दोनों के अंदर, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, स्पर्म्स का काउंट बढ़ाएगा, पस सेल को ख़त्म करेगा और स्पर्म्स का काउंट के साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ स्पर्म की बढ़ेगी और बैड रेडिकल्स को आपकी बॉडी से निकालेगा जो डैमेज करते हैं स्पर्म्स को या ओवुलेशन को, एग को, और ईजी होता है आप दोनों का मिलाप हो ये। और इसके अलावा आप चाहते हैं तो लाइक स्पर्मोट्रेंड जो मेल के लिए होता है और प्रेग्नोट्रेंड फीमेल के लिए, ये आपको 3 माह यूज़ करना है। माँ का अगर लेंगे तो आपको एक सुबह एक शाम, मिडल ऑफ फूड लेते हैं, आफ्टर फूड ले सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है माँ का कौन सा लेते हैं, माँ के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हर एक अपने प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में, मगर आपको वो चाहिए जो प्रॉपर मेडिकेटेड हो। स्पर्मोट्रेंड आपको सुबह दोपहर शाम खाने के बाद लेना होता है, और प्रेग्नोट्रेंड जो फीमेल के लिए वो भी सुबह दोपहर शाम 3 माह लें। ये मेड इन स्पेन है। और इसके साथ साथ आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल लेकर चलना है, हेल्थी डाइट जो मैं बोल चुका हूँ, प्रॉपर स्लीप, हेल्थी डाइट में अगर हो सके तो अंडे ज़्यादा खाएं, और जो टमाटर होता है वो आप लें, कच्चा टमाटर पका के नहीं, कच्चे टमाटर को खाएं, वो भी बहुत बेनिफिट होगा आपके स्पर्म्स के काउंट बढ़ाने के लिए, इवन फीमेल के लिए। ये भी अमीनो एसिड है। और इसके अलावा पोजीशन, आपको अगर आपको डिफ़िकल्टी इसके वेरी इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी पोजीशन में आप रिलेशन करते हैं, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट सम टाइम अगर आपके स्पर्म्स पतले हैं या क्वालिटी कम है, जब आप अपने पार्टनर के डिस्चार्ज होते हैं वजाइन के अंदर, क्योंकि अगर पतला वो बाहर को आ जाएगा, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी पोजीशन में। इसमें पोजीशन में आप जो फर्स्ट पोजीशन है ये ऊपर आप चेक कर सकते हैं पिक्चर में, ये पोजीशन मेरे ख्याल जो मैंने सेलेक्ट किया 3 पोजीशन बेस्ट पोजीशन है, जिसमें अगर आप रिलेशन करते हैं तो आपका स्पर्म अंदर ठहर सकता है
अपने फीमेल के इजी स्पर्म और एग का मिलाप होगा। और जब आप रिलेशन ख़त्म करते हैं, फीमेल को बेड से ऊपर नहीं उठना, उनको स्टे रखना है बेड के ऊपर अबाउट जितना मैक्सिमम वो रख सके 10-15 मिनट। अगर हो सके तो पीठ के नीचे गदिया रखें और टांगों को ऊपर कीजिए, जिससे इजी होगा मिलाप स्पर्म करने का। और ये पोजीशन यूज़ कीजिए क्योंकि इससे आपका स्पर्म अंदर स्टे करेगा। क्योंकि जब आप वजाइन के अंदर जाते हैं तो वजाइन के मिडल ऑफ जाके पार्ट में जहाँ पे आपका मिलाप होता है, अगर वहाँ तक स्पर्म पहुँचेगा ही नहीं तो मिलाप नहीं होगा। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें हैं। तो ये टोटल चीज़ें आप करनी है। इसमें फर्स्ट हो गया रिलैक्स, सेकंड हो गया आपके हेल्थी फूड, थर्ड प्रॉपर स्लीप, 4 हाइड्रेट, और 5 हो गया आपका सप्लीमेंट लीजिए, 6 आपको अपने पार्टनर की ओवुलेशन का पता हो, और 7 हो गया कि आप ट्राई करते रहें। जितनी ट्राई करेंगे उतना आपको चांस बनेंगे। इसके अलावा और आपको क्वेश्चन हो, यू फ्री टू आस्क मी। स्टे सेफ इन योर फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।